संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना संगत का शुक्राना। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत ऐसे ही सत्संग शेयर करती रहे, अपने जीवन में सुधार लाती रहे। संगत जी, आज का जो सत्संग सुनाने वाले हैं आपको, कुछ ऐसे सत्संग है जो लोग संगत ऐसी है जो ऐसे सत्संग शेयर करती है जिससे संगत डर जाती है और संगत की तबीयत भी खराब हो रही है। तो आज का सत्संग तो सुनेंगे, और इस बात को भी आप ध्यान से सुनना, तो आपके जीवन में कुछ ये कठिनाइयाँ हैं वो दूर हो जाएँगी। तो पहले आपको वो सुनाते हैं, जो संगत परेशान है उनका जवाब क्या है, उसके बाद आप सुनना सत्संग प्यारा-सा, और ये ज़रूर पूरा सत्संग सुना करें। और ये मैंने जो आपको बता रहा हूँ ना कि संगत की जो परेशान है उसकी सुनिए पहले, फिर आपसे गुरु की कृपा होगी। और संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, और आपको बेल आइकन पे ऑल पे जाके और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बस आज का इतना ही। मेरा गला खराब है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा, और गुरु की कृपा होगी। और सत्संग सुनिए, गुरु मेहर करेगा, गुरु की मेहर होगी। और संगत जी, सत्संग पूरा सुनेंगे तो आपको लाभ होगा। आज का सत्संग बहुत प्यारा है। पहले सुनिए कि संगत किस चीज़ से परेशान है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और चले चलते हैं। जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। करण जी, मेरी आपसे एक विनती है। इस समय मेरी हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरे से अगर आपको हो तो मेरे को वॉइस मैसेज करना। मेरे पे आज 5 दिन से यही रोज आ रहा है, ये तू कुड़िए तू ये पाठ कर ले हैं, और फिर आके मुझे मत। ये करण जी कौन है जो मैं आपको बता दूं, ये कौन किससे आ रहा है, ये तो आप देख सकते हो कि कहाँ से आ रहा है। मैं तो आपको उसका लिंक भेज देती हूँ, और मेरे को थोड़ा सा वॉइस मैसेज करके ना रिप्लाई भी दे देना। जय गुरु जी। और आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो संगत जो भी है ना, ये गाजियाबाद वाली है जो मेरे लिए इस तरह बोली है, और वो ही भेजती है हमेशा। अब आप ये देखो कि इस तरह किसी को गलत बोल के भेजना कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, देखो, हाँ नहीं कर सकते। मतलब जो गुरुबा की आर्ट, कभी कोई मेरे को यूट्यूब पे ये रहा, मैं 48 घंटे हो गए तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, कोई कह रहा है 72 घंटे हो गए तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ सामान लेके, तो ऊपर क्यों नहीं बुला रही। अब मैं क्या करूँ, कभी कहते हैं बस तेरी मौत निश्चित है और तेरे पास कुछ ही समय बचा है। कभी मेरे बेटे के लिए बोलते हैं। मैं तो इन यूट्यूब के ये वाले मैसेजों से और फेसबुक पे बहुत परेशान हूँ। आर करो या पार करो, मेरे तो बहुत भयंकर पेट में भी दर्द हो रही है, और रोज़ यही टाइम होता है जब मेरे को पेट में दर्द। मुझे समझ नहीं आता कौन है ये, तो आपको पता होगा गुरु पर, जब मैंने आपको पूरा सरेंडर कर दिया तो आप देखो। मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही, मेरे को गुरु पर बुलवा रही है उनकी शक्ति से। मेरी आंखों कहते हैं अंधेरा आने लगा है, और मेरे को चक्कर भी आने लगी है। मैं गुरु का बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पर, आप मेरे साथ ही रहना। ओम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बैठ के बोल रही हूँ। जैसे मेरे से गुरुपा कलवाएंगे, मेरे को गुरुपा ने अमृत वेला शॉपिंग ने रूम में ही की, और मैं इधर नहीं आ पाई क्योंकि मेरे पैरों में बहुत भयंकर दर्द है। और गुरुपा मेरे को कह रहे हैं खुद सब मैं आप ही ख़त्म कर दूँगा। मैं कहा ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे ही मैं तो सत्संग तो करती रहती हूँ, और जब कई बार होता है ना कोई नहीं होता, तो फिर क्या करे इंसान। गुरुपा ने मेरे घर के चारों तरफ पैरा लगा रखा था। पता नहीं आज गुरुपा को क्या मेरे से नाराज हो गए जो उन्होंने आज मेरे घर से पैरा हटा दिया। इसमें भी
कोई भला ही होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जैसा समझेंगे करेंगे। हम तो मूर्ख नादान हैं, हमें तो अच्छे बुरे का पता नहीं है, गुरुपा को तो सारा कुछ पता है। संगत जी, गुरुपा का हम पल पल क्षण क्षण शुक्राना करते हुए थकते नहीं हैं, और करना चाहिए। गुरुपा ने इतनी सारी हमें चीज़ें दी हैं और इतना ब्लेस करते हैं जिसका कोई इंतहा नहीं। गुरुपा जानवरों को भी ब्लेस करते हैं, और गाय में तो 133 करोड़ देवी देवताओं का वास है संगत जी। इससे बढ़िया तो और कोई बात ही नहीं होगी। मैं तो कहती हूँ सुबह उठ के ना, रोज सवेरे हमें गाय माँ को रोटी गुड़ के साथ खिलानी चाहिए, आधा के अपने उनकी चरण वंदना करनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। और सुबह उठ के अपने पक्षियों को भी दाना डालो, उनको जल दो, जल रखो ताकि वो प्यासे ना रहे, उनको इधर उधर ना भागना पड़े। पता नहीं संगत जी, आज मेरा मन बड़ा उदास है, पता नहीं क्यों। आज मेरे को ना गुरुपा ने दर्शन नहीं दिए, बस आए थे 10 मिनट के लिए और उसके बाद नहीं दर्शन। और गुरुपा तो मेरे को रोज ही कहते हैं, आज तो पक्का 100% पक्का तेरे को दर्शन दूंगा दूंगा। संगत जी, मैं भी वेट करती रहती हूँ, नहीं वो तो गुरुपा की जब इच्छा मेरे मन में रहता तो है। गुरुपा किसी न किसी चीज़ में सबको दर्शन देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते। पर मैं अपने मन को समझाती हूँ, नहीं मेरे पास तो साक्षात है गुरुपा, मेरे को क्या जरूरत है दर्शन की। पर कभी कभी मन, इंसान होना कभी कभी मन में आ जाते हैं। पर संगत जी, एक बात तो है, मेरे कभी सिर में दर्द नहीं हुई। एक और है जिंदगी कहाँ, लेकिन अब मेरी ना 8-10 दिन से ना मेरे सिर में भी दर्द होने लग गई, और उस दर्द को आज मैंने महसूस किया कि मेरे सिर में दर्द हो रही है। और तो संगत जी, मेरी तो स्किन प्रॉब्लम ना बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कुछ मौसम का, वेदर का भी फर्क पड़ सकता है। और मैं तो गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा आज मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ, और सुबह उठूँ तो मेरी सारी प्रॉब्लमें गायब हो, बिल्कुल एकदम। आप मेरे को जैसे मैं पहले थी ना वैसे ही मेरे को कर देना। मेरी आँख के पास की मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है सब आप दूर कर देना गुरुपा। ये मेरे कर्म ही है जो सामने आ रहे होंगे, और क्या। गुरुपा मैं अब क्या बोलूँ आपको, आप तो इतना करते हो। आपने हमारे को ये शरीर दिया, इसका शुक्राना, हम चल फिर सकते हैं उसका शुक्राना, हाथों से काम करते हैं उसका शुक्राना, आंखें दी उसका शुक्राना, जीभ दी स्वाद चखने के लिए, मुंह दिया बोलने के लिए। पर यही जो जवान है ना, बड़ी गंदी जो होती है, कभी इसी से अच्छा इंसान बोल लेता है, इसी से मीठा बोल लेता है, इसी से कड़वा बोल लेता है, और इसी से जहर उगलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए संगत। और मैं गुरुपा बार बार मेरे को कहते तेरे पति को ब्लेस कर दिया। गुरुपा मेरे पति 8 जनवरी सन 2018 में वो आपके चरणों में चले गए, शिरडी में थे। और मैं कौन से इंसान से दुखी हूँ, या मैं कौन से इंसान को बार बार ये मत बोलो तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया, तेरे पति का काम नहीं रुका हुआ है। अरे गुरुपा, जो मेरा पति है ही नहीं, आप पति पर का मत कहो, क्योंकि उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, उनके कर्म अच्छे थे तो वो बहुत जल्दी से आपके चरणों में गए। तो गुरुपा अच्छे लोग भी जल्दी जाते हैं क्या कर। और गुरुपा मैं इतना सत्संग करती हूँ, इतना सारा दिन मंत्र जाप करती हूँ, पता नहीं हो सकता है मेरे ना कर्म ही माने होंगे जो नहीं हो रहा। मेरे इतने तो कमर में दर्द हो रही है गुरुपा, इतना जो आपने बताया था वो भी कर रही हूँ। ओ इतनी में तो आज तो पूरा शरीर ही दुख रहा है, लग रहा है कोई मेरा शरीर दबा दे, कोई मेरा शरीर दबा दे, मेरे को आराम दे। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा।
और सबसे ज़्यादा भूख तो लगती है, पर क्या करूँ, ये जीभ पे जो छोटा सा दाना है ना, पानी पियो कुछ पियो लगता है। और गुरुपा तो कहते मैं कर दूंगा। अब पता नहीं मैं क्यों गुरुपा को बोलूँ, वही गुरुपा अपना हिसाब किताब देखेंगे। अगर मेरे कर्म है ना, वो तो कर्म मेरे काट रहे हैं, और जब तक कटने हैं तभी तक है ये प्रॉब्लम। क्या पता है एकदम अचानक गुरुपा ठीक ही कर दे बिल्कुल ही। कभी भी ना विश्वास खोना नहीं चाहिए, विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, विश्वास पूरा करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। और मेरा गुरुपा से सिलेंडर भी पक्का है, कच्चे वाला नहीं है, मेरा बिल्कुल पक्का है, एकदम जोड़ीदार। जी गुरुपा मेरे को बुआ कह रहे हैं शुक्राना कर, मैं गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं शुक्राना इसलिए नहीं कर रही, अब मेरे को बोलना पड़ रहा है। मैं गुरुपा की स्वरूप के आगे बैठी बोल रही हूँ, मेरी जीभ पे जो छाला है ना वो लगता है, और मेरे को फिर पेन होती है 2-2 3 दिन 4-4 घंटे। तो मैं इसलिए ना चुप रहना ज़्यादा पसंद कर रही हूँ आजकल। क्योंकि मैंने कल रात भी रोटी नहीं खाई, सुबह एक रोटी खाई थी मैंने, कल पूरा दिन नहीं खाया, परसों भी पता नहीं शायद। लेकिन ना मैं अपनी प्रॉब्लम से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जीभ पे मेरे को पानी, ये छलने से पानी भी लगता है, सब कुछ लगता है, बिल्कुल जीभ आ गए स्टार्टिंग में। तो मैं इससे बहुत परेशान हो रही हूँ, और मैं अमृत वेला में भी अरदास कर चुकी, वैसे भी करती हूँ, अभी तक मेरा ठीक नहीं हो रहा। अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही थी, बहुत अजीब सी। फिर तो दिन में हो रही 4:30 का टाइम था, मैंने कहा है सुबह के 4:30 बज गए, मैं अभी तक सो रही हूँ। आज तो अमृत वेला गई। वो तो संगत जी जब मैंने ना टीवी देखा और जी, अरे यार अभी तो शाम के 4:30 बजे हैं, तो सुबह की सोच रही है। चल सोया थोड़ी देर और सो जा आराम से, टेंशन नहीं लेने का। संगत जी तब मैंने जाके गुरुपा के पास आई, थोड़ी देर आराम किया 10-15 मिनट, फिर ऐसे ही घूमती रही, कभी एक्सरसाइज कर ली, कभी कुछ कर लिया, और फिर पूरा दिन ये मेरा ऐसे ही कल गया। आज भी सुबह आज भी सुबह कुछ ऐसे ही था, पर पता नहीं मेरी रोड पे जाने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही। मेरे को रोड पे जाने से चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, और सबसे बड़ी बात तो मेरे ये दानों ने मेरे को बहुत तंग किया है। मैं अपना सिर ना रात को 12 बजे भी 1 बजे भी सिर धोती हूँ, तो दिन में 5 बार धुल जाता है। अभी तो सर्दी आई नहीं है। अब मैं गुरुपा को कहती हूँ, गुरुपा प्लीज हर मंथ जब भी सारा दिन तो नहीं कर सकती ना, आधा पौना घंटे तो रेस्ट चाहिएगा ना मूवी। बाकी संगत जी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पे छाला लग रहा है, और मैं ना अपने गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बैठ के, सामने ही बैठ के बोल रही हूँ, कर रही हूँ। संगत जी अगर अनजाने में मेरे से कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास लगा रखी है कि गुरुपा ये जो मेरे को प्रॉब्लम है, इससे मेरे अभी कुछ कष्ट बाकी रह गए हैं, जो गुरुपा ना काट ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, और ब्लेस भी कर रहे हैं साथ में। ये नहीं है कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं। संगत जी मैं आपको गुरुपा के बारे में क्या बोलूं। गुरुपा तो साक्षात महाशिव का अवतार, ओ महाकाल है। गुरुपा के तो जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में गुरुपा सारा ही सब कुछ दिखाई देता है। जब आंख बंद करके और थोड़ा सा ध्यान करते हैं ना, तो सब कुछ दिखाई देता है, और इतना अच्छा लगता है, मन नहीं करता आने का वापस। मन करता है कुछ दिन ना इसी के अंदर थोड़ा रहो, और बहुत अच्छा लगता है। ये संसार तो क्या है, हम आए सब इस संसार में एक नाटक प्ले करने के लिए, है ना। सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, कोई माँ का निभा रहा है, कोई बहन का निभा रहा है, कोई पत्नी का निभा रहा है, कोई भाई का निभा रहा है, कोई बेटे का निभा रहा है, कोई
कोई पत्नी का निभा रहा है, कोई मामा का निभा रहा है, हर कोई अपना अपना किरदार कर रहा है। और संगत जी मतलब गुरुपा है ना, बस एक काश हमें गुरुपा पहले मिलते, लेकिन कोई नहीं, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। गुरुपा ने मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ है। गुरुपा कहती है तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, बेटी तू रोया ना कर, तू रोती है ना तो मेरे को मन को ना दुख होता है। तू हंसती है तो अच्छी लगती है, और ना तू इतनी मेहनत करती है, इतना काम करती है, पर मैं थोड़ा सा आराम भी करा कर। अगर कल को तू बीमार हो जाएगी तो कौन करेगा? मैं तो कोई नहीं गुरुपा, खाली बैठने से तो अच्छा है ना, इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और गुरुपा का मैं कहती हूँ, गुरुपा ने हमारे को इतना इतना हमारे को गुरुपा ब्लेस करते हैं, इतना इतना ब्लेस करते हैं। हम क्या करते हैं गुरुपा को? हम तो कुछ भी नहीं करते। गुरुपा ये कहते हैं जब तुम मेरी शरण में आते हो ना, तो अपने दिमाग और अपन जूतियां वगैरह सब बाहर उतार के बाहर छोड़ के आया करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग का जब खाली होता है ना, ब्लैंक होता है, और तुम्हारे मन के अंदर जब झूठ छल कपट बाहर निकल जाते हैं ना, तुम एकदम बिल्कुल निल हो जाते हो। तो मेरे को तुमको मेरी ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि जो तेरा है वो तुझको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। कल तेरे पास खुद चल कर आएगा, तू चिंता ना कर बेटा। तेरे हाथों में जो फूटी लकीरें थी, अब मैंने उसको भी चेंज कर दिया है। अब तेरी खुशी के दिन आ गए हैं। मैं तो गुरुपा आपने इन सांसों को दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा आपने ये शरीर दिया उसका शुक्राना। गुरुपा आपने ये कान दिए सुनने के लिए उसका शुक्राना। गुरुपा आपने ये नाक दी सांस लेने के लिए, मुंह दिया बोलने के लिए, खाने के लिए। और पर इस मुंह से ना एक चीज जो उस हर चीज का शुक्राना, पर ये जो मुंह है ना, इसको बोलने से पहले ना हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। मुंह को उतना बोलो खोलो जितना हम बोल सकें, ज़्यादा देर चुप रहो तो अच्छा है, क्योंकि हमारी जो जवान है ना ये बड़ी चंचल है। कभी इस मुंह से अच्छा तो निकलता ही है, पर जब कभी कभी बुरा निकल जाता है ना, तो हमको कितना फील होता है, हाय हमने किसी को क्या गलत बोला। इसलिए हम जितना कम बोलेंगे, जरूरत हो वहाँ बोलो, क्योंकि ये जीभ जो है ये वो स्वाद लेती है चटकारे लेती है। तो इसलिए हर चीज को हमें सोच के कर। और जो मन होता है ना वो बड़ा चंचल होता है, और विचार विचार तो इंसान के दिमाग में चलते ही रहते हैं हर वक्त, सोते भी जगते भी काम करते भी, हर वक्त विचारों को तो ऐसे तांता लगा रहता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। विचारों पे नहीं ध्यान देना। कभी कभी ना अपने मन की भी बात हमें सुननी चाहिए, क्योंकि मन की बात जो होती है ना वो बहुत सच्ची होती है। मन की जो कैसे कई बार होता है ना, हम कहीं जा रहे हैं और मन अंदर से कह रहा है मत जा मत जा। हाँ, मन तो ऐसे कहता रहता है चलते हैं, पर नहीं, जो मन कह रहा है और जो तुम्हारे को सामने दिखाई दे रहा है, कह रहे रुक जा, तो रुक जाना चाहिए। संगत जी उसमें हमारी भलाई होती है। क्या वजह से अब ग्रुप आया हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे को आसपास आगे पीछे रहने का अभ्यास तो होता है ना, कि नहीं हमारे से जैसे गलती हो जाएगी ना ग्रुपा करे। तो वही है संगत जी, हमारे को हर चीज का मतलब ग्रुपा ने हमारे को आंखें दी हैं देखने के लिए। इन आंखों के से हम कितने काम करते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, मार्केट भी जाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं, पूजा भी करते हैं, टीवी भी देखते हैं, क्या नहीं करते। अगर एक जरा सी आंख में प्रॉब्लम हो जाती है ना तो हमारी क्या हालत होती है। तो इसीलिए ना संगत जी गुरुपा तो हमारी भलाई करते हैं। हमारे माँ बाप नहीं इतना हमें सिखाएंगे, हमारे माँ बाप हमें नहीं इतना सिखाएंगे उंगली पकड़ के, कोई नहीं सिखाएगा, ना कोई दादी बाबा सिखाएगा, ना कोई। जो गुरु है ना, गुरु जो सदगुरु होगा ना,
वो आपको उंगली पकड़ के आपको पार लगाएगा, आपकी गलतियां आपको गिनवाएगा। पुत्र तूने यहाँ पर गलती की है, तो इस गलती को सुधार ले, और वो भी बहुत प्यार से, गुस्से से नहीं। गुस्सा गुरुपा को आता ही नहीं है, और ना ही गुरुपा कोई बहन में पड़ते पालते। वो कहते मन, तेरा मन साफ है ना, हाथ गंदे से क्या, तेरा तूने हाथ धो लिए हैं, तूने हाथ धो से मन सोचो, तेरे मन में तो गंद भरा पड़ा हुआ है। पहले उस मन के अंदर की गंदगी को तो निकाल, जिसमें इतना गंद भरा हुआ है, तभी तो उसके अंदर साफ आएगी, तभी तो तेरा मन नीट एंड क्लीन होगा। मन साफ है ना, और तुमने तब भी उसे फूल, कोई बात नहीं, फूल चढ़ाए ना, मन में भाव होना चाहिए। पर संगत जी, गुरुपा ने हमारे को ये हाथ कितने अच्छे दिए हैं। इन हाथों से हम काम करते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं, अपने को संवारते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, और तो रोटी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, दुनिया भर के व्यंजन बनाते हैं। पर उसके लिए भी हमें क्या जरूरत होती है, दिमाग की। तो दिमाग होना हमारे पास बहुत जरूरी होता है। अगर हम उस दिमाग को अपने काम में नहीं रखना है, बना दिया चल छुट्टी, नहीं, मन में धारणा होनी चाहिए, कोई चीज सीखने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए कि नहीं, हम भी ये चीज सीखें। रोटी और दाल सब्जी बनाना ही बहुत कुछ नहीं होता, इन हाथों से हम लिख भी सकते हैं अपने विचार, अपने माइंड में बैठ के। गलत ना सोचो, उसके चक्कर में, इसके चक्कर में, अरे उसका फोन आना था, अरे वहां जाना, ये दुनियादारी है। गुरुपा कहते दुनियादारी है, हम दुनियादारी निभा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या पता कौन अच्छा है और कौन बुरा है, नहीं हम पहचान सकते। इसलिए जो सच्चा होगा ना, वो सतगुरु होगा, वो तुम्हें तार देगा, बाकी कोई तुम्हें नहीं तारेगा। सतगुरु तुम्हें पार लगाएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम होगी तो तुम्हारे को समझाएगा, तुम्हारे को हाथ पकड़ के कि नहीं, ये तेरी ये सही नहीं है, ये गलत है। बाकी अपने तो मजे लेते हैं, अपना कोई साथी नहीं होता, अपना तो अपना बेटा नहीं साथ होता, अपनी बेटी भी नहीं साथ होती। बेटी फिर भी चलो एक बार को हो जाएगी, लेकिन बाकी संगत जी, ये दुनिया ना चलती का नाम गाड़ी, कहते हैं लोग प्यारे, ये वो ही है। और संगत जी, जैसे हमारे ये पैर ना होते तो हम क्या करते, घिसट घिसट के चलते क्या ना। संगत जी, गुरुपा ने जो हमारे को पैर दिए ना, सब चीजों का हमारा कनेक्शन नाभि से है। इसलिए नाभि पे गुरुपा कहते हैं थोड़ा सा तेल लगाया करो, चंदन तिलक लगाया करो, क्योंकि नाभि से हमारी पूरी बॉडी की नसें जुड़ी हुई हैं। सारी नसों का कनेक्शन हमारी नाभि से ही है। अगर हम नाभि में रोज सुबह शाम चंदन तिलक लगाएं, और गुरुपा का जो जल है उसके अंदर भी थोड़ा सा गुरुपा का जो चंदन तिलक लगाते हैं ना, उसी को ही अगर हम पानी में गुरुपा के जल में डाल के और वही हम सब पीने लग जाए, तो हमारे को कोई बीमारी ना हो। लेकिन पहले अपने मन के भाव भी तो अच्छे होने चाहिए, कि ये नहीं हमें किसी के कहने से हमने पी लिया ना। वो जब आप तो मन के भाव नहीं होंगे तो आप नहीं पी सकोगे ना, मन के भाव होंगे तभी तो आपको आराम आएगा। तो इसलिए संगत जी, गुरुपा इसीलिए अमृत वेला भी करवाते हैं, कि अमृत वेला पूरे दिन की तुम्हारे शरीर के अंदर गंदगी होती है, सुबह उठ के थोड़ा स्नान कर लो, नहा लो, कपड़े वस्त्र चेंज कर लो, थोड़ा सा मंदिर को भी साफ सुथरा करके और अपनी जोत वगैरह जला लो, जो तुम्हारे पिछले कर्म है उनकी माफी मांग लो। आगे के लिए गुरुपा से, गुरुपा आप हमारा हाथ पकड़ो, आप हमें जैसे जैसे रास्ता दिखाओगे हम वैसे वैसे करेंगे। और अमृत वेला, गुड़वाणी है, और जस्टिस साहब का साहब, और शिव जी की मन का, शिव पुराण तो बहुत ही अच्छा है संगत जी, इतना अच्छा है शिव पुराण, जिसके अंदर तो बस
मज़ा आ जाता है, दिल करता है शिवपुराण रोज ही सुनते रहो, दिन में कई बार सुनने का मन करता है। पर संगत जी कई बार होता है ना, टाइम नहीं मिलता और भी बहुत सारे काम करने रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक विचार अपना दे रही हूँ, आप आपको अगर अच्छा लगे तो उसको ग्रहण करना, वरना मत करना। आपके पास टाइम नहीं है ना, कोई बात नहीं, एक कॉपी बना लो, उस पर डेली ओम नमो शिवाय 2 पेज लिखो, 4 पेज लिखो। ओम नाना गुरु जी ऊपर तो लिख सकते हो ना, बस ये भी कर लो तो भी हमारे को बहुत फायदा होता है। कि इससे क्या है, लिखने की हमारी हैबिट भी बनी रहती है और हमें अच्छा भी लगता है। संगत जी अगर किसी को संगत को बुरा लग रहा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और मैं अपने वर्ड वापस लेती हूँ। करण जी, आपसे भी मैं निवेदन करती हूँ, गुरुपा आपको भी ब्लेस करें, जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। जी एक मिनट, मैं गुरुपा के सामने ही बैठ के, स्वरूप के सामने ही बैठ के बोल रही हूँ और गुरुपा से भी कहती हूँ, गुरुपा जो मेरे अंदर के जो भी प्रॉब्लम है आपको पता है, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब पता है, उनको कष्टों को मेरे खत्म करो। और मैं आपकी बच्ची हूँ, मेरा भी मन करता है दर्शन करने का, कभी मेरे को भी किसी चीज़ में दर्शन दे दिया करो। मेरे को है ना बुलावा की फ्रीक्वेंसी नहीं आई कभी भी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप कहते तो मेरी लाडो बेटी है, तो अपनी लाडो बेटी को एक बार दिखा दो ना, खुशबू कैसी होती है, वो भी रात के समय, आप ही नहीं, रात के समय। तो मैं गुरुपा, मेरे से अगर कोई गलती हो तो मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। तो गुरुपा मेरे को पता नहीं मौसमी बुखार है क्या है, मेरे को नहीं पता, दवाई भी ले रही हूँ, ठीक हो जाता है, पर बीच में ठीक हो गया था, फिर कल से मेरे को हो रहा है, कल शाम से। और कल रात को तो मेरे इतने दाने हो गए पापा, इतने दाने हो गए, मेरे पूरा सिर ही भर गया, मैं एक पल के लिए नहीं सो पाई। और आपका मैं जल प्रसाद कंटिन्यू लेती रही, उसमें मैंने चंदन तिलक भी आपका डाल के और वो भी मैंने लिया, लेकिन मेरे को आराम नहीं आया पापा। इस समय भी मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ, शेर के सत्संग कर रही हूँ, तो मेरा पूरा सिर की छत, सिर ना पूरा भरा पड़ा हुआ है और इतने दाने के साथ उसमें खुजली हो रही है जो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है पापा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जब मैंने आपको पूरा सरेंडर किया हुआ है तो आप ही मेरे को देखोगे। अब मैं क्या बताऊँ, मैंने तो कभी ना मैं किसी की चुगली करती, ना मैं निंदा करती, ना मैं त्रुटि करती, मतलब किसी से भी दूर दूर तक वास्ता नहीं, सिर्फ मंत्र जाप करती हूँ या अमृत वेला करती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे तो, आप रोज कह देते हो आज तेरा आखिरी दिन है, ठीक हो जाएगा, आज आखिरी दिन है, पता नहीं वो दिन कब आएगा। हो सकता है पापा मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो मेरे को माफ़ करना, मेरे तो पूरे शरीर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है और अब मैं से ना मंत्र जाप भी नहीं किया जा रहा, मेरी तो बहुत बॉडी ना कांप रही है और मेरे तो घुटना हो गया, मेरे तो सीधे पैर का ना घुटना है ना, वो एकदम है ना जाम हो गया। अब मैं आपके स्वरूप के आगे बैठ के यही मंत्र जाप करूंगी और जब तक ठीक नहीं होगा मैं उठूंगी नहीं पापा। जब मैंने आपको पूरा सरेंडर किया हुआ है तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि अपनी बेटी को देखो कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को कोई और तरीका बताओ चंदन तिलक या जल प्रसाद लेने का। मैं तो नहा भी रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये मेरी, अब जो देखो, अब मेरे को आपका शुक्राना करने में कोई वो नहीं है, अच्छा लगता है सत्संग, लेकिन सत्संग जो होते हैं ना लंबे लंबे और उल्टे सीधे, वो डर लगता है। सत्संग हो 10 मिनट का, 15 मिनट का पास, उससे ज़्यादा का पापा नहीं होना चाहिए। आपको 1:30 बजे तक सत्संग आ रहा है, बार दो आंटी हैं जिनका बहुत बड़ा होता है, एक सागर जी का भी सत्संग बहुत बड़ा होता है। हाँ, सोनू जी के भी ठीक होते हैं, करण जी के भी ठीक होते हैं, सोनू जी के भी ठीक होते हैं, बाकी तो इतने लंबे लंबे होते हैं गुरुपा, बहुत मुश्किल हो जाती है। अब मैं तो गुरुपा मैंने आपको अपने हवाले किया हुआ है,
तो आप जानो आपको मेरे दाने कैसे ठीक करने हैं, ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है, ये आप करोगे। अब मैं ना, मेरे से बोला नहीं जा रहा क्योंकि आज मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए थे राजस्थान से, तो बस उसके चक्कर में मैं लगी रही, और बल्कि मेरे सीधे हाथ का जो कंधा है वो बिल्कुल जाम हुआ है। और आज तो मेरे से कोई काम ही नहीं हुआ घर का, सिर्फ सब्जियां बनाई है और आपके लिए मैंने प्रसाद बनाया था, बाकी तो मेरे पापा कोई काम किया ही नहीं है। अब आप ही देखना अपनी बच्ची को कैसे करना है कैसे नहीं करना। जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। करण जी, मेरी आपसे एक विनती है। इस समय मेरी हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरे से अगर आपको हो तो मेरे को वॉइस मैसेज करना। मेरे पे आज 5 दिन से यही रोज आ रहा है, ये तू कुड़िए तू ये पाठ कर ले हैं, और फिर आके मुझे मत। ये करण जी कौन है जो मैं आपको बता दूं, ये कौन किससे आ रहा है, ये तो आप देख सकते हो कि कहाँ से आ रहा है। मैं तो आपको उसका लिंक भेज देती हूँ, और मेरे को थोड़ा सा वॉइस मैसेज करके ना रिप्लाई भी दे देना। जय गुरु जी।